नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। जब से सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपते हुए भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की इजाजत दी है, तब से तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों के तो पेट में दर्द हो ही रहा है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं के पेट में भी दर्द हो रहा है। इससे पहले जब अदालत में केस चल रहा था, तब हिंदू जमात की ओर से लगाए जाने वाले नारे मंदिर वहीं बनाएंगे की खिल्ली उड़ाते हुए कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब नवनिर्मित राम जन्मभूमि न्यास ने शिलान्यास के लिए 5 अगस्त की तारीख तय कर दी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को शिलान्यास के लिए बुलाया है, तो इन सेक्युलर हिंदुओं के पेट में मरोड़ शुरू हो गए हैं। इनके सेक्युलर होने की पोल खुल रही है। देश के बड़े नेता शरद पवार ने भगवान श्री राम की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने से कोरोना की बीमारी खत्म नहीं होगी। असल में ऐसी ही प्रतिक्रिया कांग्रेस और वामपंथी दलों के नेता भी दबी जुबान से दे रहे हैं। शरद पवार का हिंदू विरोधी होना बार बार सामने आता रहा है। पवार के दबाव में ही 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले को उद्धव ठाकरे ने गलतफहमी में हुई हत्या बता दिया था। पवार की पार्टी के गृह मंत्री ने पहले हत्या के मामले को दबाने की कोशिश की थी और मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट दी थी, लेकिन जब सोशल मीडिया पर हत्या का वीडियो वायरल हो गया तो अब तक जांच को भटकाने की कोशिश चल रही है और उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में शरद पवार के इशारे पर साधुओं की हत्या को गंभीरता से नहीं ले रहे। इसके बावजूद कि नागा साधुओं ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र कूच की चेतावनी दी हुई है। बीच में खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को दरकिनार कर पालघर हत्याकांड की जांच किसी जुडिशियल एजेंसी से करवाने का मन बना लिया है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू होगी तो उस समय महाराष्ट्र सरकार जुडिशियल जांच की इजाजत दे देगी। वैसी ही जुडिशियल जांच जैसी महाराष्ट्र के दंगों के समय करवाई गई थी। इसलिए उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए शरद पवार यह भी भूल गए कि वह अपनी प्रतिक्रिया में भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। असल में शरद पवार को यह भी डर है कि उनके समर्थन से मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे 5 अगस्त को मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होकर उनकी किरकिरी कराएंगे। इसलिए उन्होंने भगवान श्री राम का अपमान करने के साथ साथ उद्धव ठाकरे की भी खिल्ली उड़ाई है और शिवसेना की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे 5 अगस्त को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के समय होने वाले शिलान्यास के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने उम्मीद जाहिर की है कि उद्धव ठाकरे को इस संबंध में न्योता आएगा। रावत ने यह भी कहा कि लालकृष्ण वानी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे आंदोलनकारियों की श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनवाने में और वहां का बाबरी ढांचा नष्ट करवाने में अहम भूमिका थी, जिस प्रकार बाला साहब ठाकरे की भूमिका थी। इसलिए जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है उनको शिलान्यास का आमंत्रण मिलेगा। शरद पवार का हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टिकरण वाला चेहरा पहली बार उजागर नहीं हुआ है। जब वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब 12 मार्च 1993 को मुंबई में दिल दहलाने वाले 12 सीरियल बम धमाके हुए थे। सभी बम धमाके हिंदू बहुल इलाकों में हुए थे, जिनमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन पवार ने 13वें धमाके की झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने दूरदर्शन से महाराष्ट्र और देश को संबोधित करते हुए कहा कि एक धमाका मस्जिद बंदर में भी हुआ है। पवार ने मुस्लिमों को पीड़ित की तरह पेश करने के लिए मस्जिद में विस्फोट की झूठी कहानी गढ़ी थी। हमले के 22 साल बाद 2015 में शरद पवार ने पुणे में आयोजित एक मराठी साहित्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह स्वीकार किया
कि उन्होंने जानबूझकर एक अतिरिक्त बम ब्लास्ट की कहानी गढ़ी थी ताकि मुस्लिमों को पीड़ित दिखाकर सांप्रदायिक तनाव से बचा जा सके। उन्होंने स्वीकार किया कि बम धमाके तो 12 हुए थे जिसमें 300 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे, लेकिन उन्होंने 13वें बम धमाके की कहानी झूठी गढ़ी थी और उन्होंने साथ में यह भी कहा क्योंकि पाकिस्तान ऐसा ही चाहता था। उन्होंने कहा कि उन्हें भी यह पता था कि ये सभी बम धमाके हिंदू बहुल इलाकों में हुए। तो इससे जाहिर होता है कि शरद पवार के दिमाग में किस प्रकार हिंदुओं के प्रति नफरत और मुसलमानों के प्रति किस प्रकार का प्यार भरा हुआ है। इसी साल फरवरी में भगवान श्री विट्ठल के भक्तों की प्रमुख संस्था राष्ट्रीय वारकरी परिषद ने शरद पवार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उनका बहिष्कार करने का फैसला किया था और यह भी फैसला किया था कि पवार को वारकरी समुदाय के किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय वारकरी परिषद के वक्ते महाराज का कहना था कि पवार कभी रामायण पर कटाक्ष करते हैं, कभी भगवान श्री राम पर कटाक्ष करते हैं और कभी कहते हैं कि रामायण की आवश्यकता ही नहीं है। पांडुरंग की पूजा में गैर हाजिर रहते हैं, जबकि सारे मराठी ये कोशिश करते हैं कि पांडुरंग की पूजा में शामिल हों। पवार नास्तिक मंडली का समर्थन करते हैं। वारकरी परिषद का मुंबई, पुणे, मराठवाड़ा और विदर्भ में संगठन का खासा प्रभाव है। वक्ते महाराज को 1918 में महाराष्ट्र सरकार ने ज्ञानवा तुकाराम पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये कुल मिलाकर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर और राम जन्मभूमि मंदिर वास्तव में उसके शिलान्यास पर एक तरह से आपत्ति जाहिर करके शरद पवार ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है कि कोरोना के ऐसे संकट काल में नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर रहे हैं। मुस्लिम नेताओं ने कहना भी शुरू कर दिया है। शरद पवार के बयान के बाद एनसीपी की पार्टी के ही मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि यह शिलान्यास का सही मौका नहीं है। टीवी चैनलों पर जो बहस आ रही है, हो रही है, उसमें सभी मुस्लिम जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग टीवी चैनलों पर आते हैं, उनका यह कहना है कि यह शिलान्यास टाला जाना चाहिए। शरद पवार ने इसकी पहल की है। इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले समय में, आने वाली 5 अगस्त से पहले पहले एक वातावरण बनाने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री के खिलाफ और हिंदू समाज के खिलाफ कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास अभी रोका जाना चाहिए। तो इससे हिंदुओं में आक्रोश पैदा होना शुरू हो गया है।